झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का कार्यक्रम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी जानकारी। रायपुर से लौटने के बाद कानूनी सलाह लेकर सीएम तय करेंगे कि ईडी को क्या जवाब देना है। ईडी के सामने पेशी से पहले बुधवार की रात सीएम सोरेन ने बुलाई यूपीए की बैठक। देर रात तक हुई आगे की रणनीति पर चर्चा। ईडी ने सीएम सोरेन को कल भेजा था पेशी का समन। अवैध खनन मामले में पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए भेजा समन। रांची के ईडी हेडक्वार्टर में सीएम सोरेन को बुलाया गया। 11:30 बजे ईडी ने मुख्यमंत्री को किया है तलब। सोरेन से ईडी की पूछताछ प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा के ठिकानों पर बरामदगी के आधार पर होगी। प्रेम प्रकाश के घर से ईडी को मिले थे 2 AK-47 राइफल और कारतूस। आईएएस पूजा सिंघल से हुई पूछताछ पर भी ईडी सीएम सोरेन से कर सकती है सवाल जवाब। 11 मई को गिरफ्तार हुई थी आईएएस पूजा सिंघल। हेमंत सोरेन की पेशी के दौरान ईडी को प्रदर्शन की आशंका। रांची में जोनल ऑफिस में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग। सीएम सोरेन पर बीजेपी का आरोप। झारखंड में खुलेआम करप्शन। सीएम दे रहे हैं भ्रष्टाचार को संरक्षण। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी पर हमला। बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। पूछा अगर सीएम से पूछताछ तो पीएम से क्यों नहीं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। चुनाव आयोग ने बुलाई 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर आज विधानसभा के उपचुनाव। बीजेपी का क्षेत्रीय पार्टियों से होगा कड़ा मुकाबला। बिहार के मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा का उपचुनाव। मोकामा में 2 बाहुबली अनंत सिंह और ललन सिंह की पत्नियों के बीच हो रहा है मुकाबला। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। शिवसेना के उद्धव गुट ने ऋतुजा लड़के को मैदान में उतारा। शिंदे गुट और बीजेपी ने उतारा अपना उम्मीदवार। यूपी में लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी के अमन गिरी का सरा के विनय तिवारी से मुकाबला। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी का कांग्रेस INLD और आम आदमी पार्टी से कड़ा मुकाबला। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने टिकट के लिए रखी 2 लाख की फीस। प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा बीजेपी की तरह नहीं मिलता इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा। DK शिव कुमार ने कहा उम्मीदवार को 5,000 रुपए एप्लीकेशन फी और 2 लाख रुपए बिल्डिंग फंड में देने होंगे। SC/ST के लिए 1 लाख रुपए होगी फी। आंध्र प्रदेश में पूर्व मंत्री और TDP नेता अयन्ना पात्रदुपु और उनका बेटा राजेश गिरफ्तार। CID ने घर से किया गिरफ्तार। TDP नेता पर हाईकोर्ट में फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप। अपने घर पर दीवार के निर्माण को लेकर फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया था। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में लगी आग। 2 कर्मचारियों की मौत। एक कर्मचारी की जलने से हालत नाजुक। आगरा के अस्पताल में भेजा गया। होटल के ऊपरी मंजिल में बने गोदाम में लगी आग। सभी गेस्ट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी। कोहरे और धुंध में फंसी दिल्ली वालों की सांस। AQI लगातार बेहद खतरनाक स्तर के पार। दिल्ली का आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 के पार। लोगों को सांस लेने में हो रही है मुश्किल। दिल्ली के पूसा में AQI 359 दर्ज किया गया। मथुरा रोड पर 355 और लोधी रोड पर 336 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 393 पर पहुंचा। गुरुग्राम में AQI 318 दर्ज किया गया। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में निर्माण कार्य पर लगाई रोक। प्रभावित मजदूरों को आर्थिक मदद देने का ऐलान। हर महीने 5,000 की मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर NCPCR ने लिया संज्ञान। सरकार को खत लिखकर कहा स्कूल बंद करने पर करें विचार। पंजाब में टूटे पराली जलाने के रिकॉर्ड। बुधवार की शाम तक एक दिन में 3,634 पराली जलाने के मामले सामने आए। पराली जलाने की वजह से बढ़ा एयर पोल्यूशन। हवा में PM 2.5 के प्रदूषण की हिस्सेदारी बढ़कर 26% पर पहुंचा। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। बोले हम सब समझते हैं प्रदूषण हो रहा है लेकिन किसानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। पराली के मुद्दे पर भगवंत मान बोले पंजाब के किसानों को निशाना बना रही है केंद्र सरकार। हमने दिया था हल का प्रस्ताव। पंजाब के मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। नोएडा में 88,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का फैसला। आगरा में प्रदूषण और मौसम के बदलने का हेल्थ पर बुरा प्रभाव। अस्पतालों में TB और चेस्ट इन्फेक्टेड मरीज बढ़े। पीएम मोदी आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। CVC के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पोर्टल पर नागरिकों को मिलेगी उनकी शिकायत की जानकारी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 4 नवंबर को होगी बैठक। गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। मुंबई में आज 1 बजे होगी महाराष्ट्र बीजेपी की मीटिंग। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के सभी सीनियर नेता होंगे शामिल। 48 लोकसभा सीटों के प्रभारी भी होंगे शामिल। मिशन 2024 को लेकर हलचल तेज। तमिलनाडु के CM स्टालिन से मिली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
कांग्रेस छोड़ क्षेत्रीय पार्टियों का अलायंस बनाने में जुटी ममता, बंगाल की मिठाई लेकर गई स्टालिन के घर। ममता बनर्जी ने स्टालिन के साथ राजनीतिक चर्चा से इनकार किया, कहा भाई की तरह है स्टालिन, पारिवारिक समारोह में आई। मोरबी हादसे पर ममता का पीएम मोदी की आलोचना से इनकार, कहा मौत को राजनीति मुद्दा नहीं बनाऊंगी, ऑडिट के लिए अच्छी टीम का है गठन। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नितिन राउत अस्पताल में भर्ती, हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस की धक्का-मुक्की में हुए घायल। हैदराबाद में राहुल गांधी ने एक बच्चे के साथ खेली क्रिकेट, वीडियो हुआ वायरल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चे ने राहुल गांधी से क्रिकेट खेलने को कहा, राहुल की गेंद पर की बल्लेबाजी। सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर हमला, कहा पीएम ने गहलोत की तारीफ क्यों की, ये समझना होगा। सचिन पायलट ने कहा गुलाम नबी आजाद की तारीफ के बाद क्या हुआ था, गहलोत की तारीफ को भी हल्के में ना ले। सचिन पायलट के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा ऐसी बयानबाजी करना सही नहीं। पायलट के बयान पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का निशाना, कहा पीएम के बयान का उल्टा मतलब ना निकालें। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने कहा अशोक गहलोत को अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी की चिंता, 2 गुटों में बंटने से राजस्थान में शासन प्रभावित। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर वकील ने कोर्ट में दी जानकारी, मोरबी ब्रिज का फर्श बदला, पुरानी केबल ऐसे ही छोड़ी गई जिससे हुआ हादसा। मोरबी हादसे के आरोपी का कोर्ट में अजीबोगरीब बयान, कहा भगवान की मर्जी से हादसा हुआ। मोरबी ब्रिज हादसे के सभी आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा बार एसोसिएशन, मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन ने पास किया प्रस्ताव। मोरबी ब्रिज गिरने की घटना में 4 आरोपियों को 5 नवंबर तक की पुलिस हिरासत और 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला हुआ लागू, गुजरात के मेहसाणा और आणंद के कलेक्टरों को मिला नागरिकता देने का अधिकार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को आसानी से मिलेगी नागरिकता, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता लेना आसान। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी लॉन्च करेगी विजन डॉक्यूमेंट, 4 नवंबर को शिमला में जेपी नड्डा करेंगे लॉन्च। हिमाचल के बिलासपुर में जेपी नड्डा ने गिनाए सरकार के काम, कहा उत्तर प्रदेश को भी एम्स मिला, उत्तराखंड को भी। जेपी नड्डा का पिछली सरकारों पर हमला, कहा गर्मियों में राजनीति पर्यटन के लिए आते थे पिछले पीएम। हिमाचल के हमीरपुर में गृहमंत्री शाह की रैली, कहा कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य परिवारवाद। हमीरपुर रैली में सीएम योगी ने कहा हिमाचल के विकास की गति बढ़ाने के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी। सीएम योगी का बयान, हिमाचल में बीजेपी की जबरदस्त लहर, जनता ने डबल इंजन सरकार की ताकत को महसूस किया। जयपुर के ईदगाह में मुस्लिम महिलाओं के कार्यक्रम में मौलाना सज्जाद नोमानी का विवादित बयान, हिजाब को माता सीता से जोड़ा। मौलाना नोमानी ने हिजाब पर सवाल उठा रहे लोगों को बयान देकर कहा कि सीता के वक्त से पर्दा कर रही हैं महिलाएं। मुंबई में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में 4 मौलानाओं पर एफआईआर, डोंगरी में एक कार्यक्रम में हुए थे शामिल। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक सरकार को सौंपी जाएगी, सभी 75 जिलों में सर्वे का काम पूरा। 75 जिलों में करीब 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले, सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, बोले आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं वहां सुरक्षा बल मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा मैं विश्वास से कहता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी की हनक, नारकोटिक्स विभाग के एक कर्मचारी को जड़ा थप्पड़। प्रतापगढ़ जिले में अफीम पट्टों के नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगने की मिली थी शिकायत, पूछताछ के दौरान सीपी जोशी ने कर्मचारी को जड़ा थप्पड़। अल्बानिया में अधिकारियों ने ड्रग तस्करी के शक में लखनऊ के व्यवसायी को गिरफ्तार किया, बहन ने बताया जब वो दुबई में था तब आखिरी बार बात हुई थी। बीएचयू कैंपस में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच नोकझोंक, फीस वृद्धि के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों को हटाने पहुंचे थे सुरक्षाकर्मी। वीसी सुधीर जैन के आवास में वापस जाते वक्त छात्रों को हटाना चाहते थे सुरक्षाकर्मी, छात्रों ने मौके पर जमकर नारेबाजी की। यूपी के बुलंदशहर में महिला ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर दूसरे समुदाय के युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर झांसे में लेकर संबंध बनाने का आरोप। महिला ने कहा वीडियो बनाकर धमका रहा है आरोपी, पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। पीड़िता का दावा, हिंदू लड़की को फंसाकर मुस्लिम बनाने का रहा था मिशन। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, पास में बेसमेंट की खुदाई की वजह से मकान में आई थी दरार। खतरे को देखते हुए मकान को कुछ देर पहले ही खाली करा दिया गया, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मेरठ में मारपीट का वीडियो वायरल, 2 पक्षों में गाड़ी की टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे, कुछ लोग हुए घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश में अग्निवीर परीक्षा में भर्ती के लिए फर्जीवाड़ा, उत्तर प्रदेश के 15 युवकों को आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा। यूपी से पहुंचे परीक्षार्थियों ने मध्य प्रदेश के बनाए फर्जी दस्तावेज, सभी लोगों से पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस कर रही है पूछताछ। हरियाणा के नूह में सरपंच चुनाव के दौरान झड़प, कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कामयाबी, 4 किलो हेरोइन के साथ एक नाइजीरियन महिला गिरफ्तार। केरल मानव बलि केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीसरे आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला ने फांसी लगाई, मौके पर सुसाइड नोट छोड़ा। पैसों की लेन देन को लेकर विवाद का शक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद पुलिस ने हवाला रैकेट का किया भांडाफोड़, 1,27,00,000 रुपए बरामद। पुलिस को टास्क फोर्स ने दोपहिया वाहन पर जा रहे शख्स को पकड़ा, जांच के दौरान मामले का खुलासा। पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार, पूरे मामले की जांच जारी। चेन्नई मौसम विभाग केंद्र में आज पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। निवेश कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित, कहा बेंगलुरु में परंपरा भी है और तकनीक भी। पीएम मोदी बोले, हमने निवेशकों को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय रेड कार्पेट का माहौल बनाया। पीएम मोदी ने 3,000 से ज्यादा गरीब परिवारों के घर का सपना किया पूरा, दिल्ली के केआलकाजी में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का किया उद्घाटन, सौंपी चाबियां। पीएम मोदी ने कहा, देश की सरकार गरीबों के लिए समर्पित, हम गरीबों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। 14 दिन बढ़ी संजय राउत की न्यायिक हिरासत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर फैसला सुरक्षित, 9 नवंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। डीएम हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को मिली 15 दिन की पैरोल, 7 नवंबर को बेटी की सगाई में होंगे शामिल। सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, रिश्वत लेने के आरोपी रामपुर पुलिस के सीओ को दरोगा बनाया। रामपुर के पुलिस सीओ रामकिशोर शर्मा 2021 में रिश्वत लेने के मामले में पाए गए थे दोषी, सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी के बरेली में महिला को व्हाट्सएप पर भेजा 3 तलाक, महिला की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। गोवा में डाबोलिम और मोपा दोनों एयरपोर्ट एक साथ करेंगे काम, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे के बंद होने की अफवाहों को खारिज किया। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर 11 नवंबर को जवाब दाखिल करेगा मंदिर पक्ष। मेघालय के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण उमियाम झील के पास इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली में खुलेंगे 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिला मोहल्ला क्लिनिक में 12 साल के कम उम्र के बच्चों और महिलाओं का होगा इलाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक रास्ते का नाम होगा लाडली लक्ष्मी पथ। जम्मू में पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर बनी सीमा देवी, कहा परिवार की कर सकूंगी मदद। जकार्ता में इंडो डिफेंस के पहले दिन ब्रह्मोस पवेलियन का उद्घाटन, इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस को कोशिशों की तारीफ की। भारत ने इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए फिर से खोली गई एलिफेंट सफारी, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ने से किया गया था सफारी को बंद। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आजाद हिंद फौज के वीर शहीद केसरी चंद की 103वीं जयंती पर कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। अक्षय नवमी के मौके पर गोरखपुर में आंवले के पेड़ की पूजा, भक्तों की भीड़ नजर आई। पश्चिम बंगाल में जगदात्री पूजा को लेकर उत्साह, हुगली के चंदनगर में पूजा पंडाल में की गई तैयारी। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB से संक्रमित भारतीय मरीजों में नहीं देखे गए गंभीर लक्षण। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, प्रदेश में कम हो रहे हैं डेंगू के मामले, हर स्थिति से निपटने की हो रही है तैयारी। रूसी कब्जे वाले खेरसों से नागरिकों को निकाला जाना जारी, क्रीमिया पहुंचे नागरिकों ने बताया कि खेरसों को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। स्पेन ने यूक्रेन को डोनेट की 30 एम्बुलेंस, स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध में लोगों की जिंदगी बचाने के काम आएंगे एम्बुलेंस। पोलैंड ने शरणार्थियों की समस्या को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर लगाए कटीले तार, 210 किलोमीटर लंबी सीमा पर 8 फीट ऊंचे फेंस तैयार किए गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, आर्थिक गलियारे के विस्तार पर बनी सहमति। श्रीलंका में फिर भड़का लोगों का विरोध, कैदियों को रिहा करवाने के लिए लोगों ने कोलंबो में किया प्रदर्शन। बोलीविया में हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। बोलीविया में 12 दिनों से स्ट्राइक और प्रदर्शन जारी, अर्थव्यवस्था को लेकर लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। ब्लूटिक पर एलन मस्क ने कहा, ट्विटर इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प प्लेटफॉर्म, यहाँ आपको वह मिलता है जिसके लिए भुगतान करते हैं। सरकार ने एथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया, 63 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 65 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर किया गया। रबी सीजन के लिए 51,875 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी को सरकार ने दी मंजूरी, 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी सब्सिडी। प्रोसेस्ड फल और सब्जियों का निर्यात 42% बढ़ा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जानकारी दी। टाटा स्टील ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1200 टन स्टील स्लैग की सप्लाई की, अरुणाचल में चीन सीमा तक सड़क बना रहा है BRO। एयर एशिया का बड़ा फैसला, भारत में अपनी हिस्सेदारी एयर इंडिया को बेचेगा।
T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। ग्रुप 2 में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। बारिश से बाधित मैच में बांग्लादेश को मिला था 16 ओवर में 151 रन बनाने का टारगेट। बांग्लादेश की टीम 145 रन ही बना पाई। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप का तीसरा अर्धशतक लगाया। 44 गेंद पर खेली 64 रन की पारी, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। विराट कोहली ने एडिलेड में रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। केएल राहुल ने 32 गेंद में जड़ी 50। सूर्य कुमार ने 16 गेंद में बनाए 30 रन। पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे अर्शदीप विकेट लेने में भी बने नंबर 1। अब तक सबसे ज्यादा 9 विकेट चटके। केएल राहुल ने शानदार फील्डिंग कर पलटा मैच का रुख। सटीक थ्रो से लिटन दास को रन आउट कर पवेलियन भेजा। भारत से मिली हार पर बोले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन, करीबी मुकाबले में बिखर जाती है टीम। नीदरलैंड ने सुपर 12 में दर्ज की पहली जीत, जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी की। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर बरकरार। T20 बल्लेबाज बने। विराट कोहली 10वें पायदान पर। अफगानिस्तान श्रीलंका मैच में चोटिल हुए राशिद खान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना तय नहीं। T20 वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का सिडनी में होगा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे से होगा शुरू। साउथ अफ्रीका से मैच से पहले पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। चोटिल फखर जमान वर्ल्ड कप से बाहर। पंजाब किंग्स ने बदला अपना कप्तान। मयंक अग्रवाल को हटाकर शिखर धवन को मिली कप्तानी। इंस्टाग्राम में तकनीकी खराबी से रोनाल्डो और विराट कोहली को नुकसान, गंवाए लाखों फॉलोअर्स। वेट लिफ्टिंग में योगिता ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड। स्नैच में 78 और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाया। मुंबई लौटने के बाद बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई प्रियंका चोपड़ा। नजर देसी गर्ल्स का दिखा विदेशी अंदाज। अक्षय कुमार अब निभाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार। कहा राज ठाकरे ने उनसे शिवाजी का रोल करने की गुजारिश। हंसिका मोटवानी ने बिजनेसमैन सोहेल कथुरिया के साथ सगाई की। एफिल टावर के सामने प्रपोज करने की तस्वीरें की शेयर। शाहरुख खान के जन्मदिन पर फिल्म पठान का टीजर रिलीज। अगले साल 25 जनवरी को सिनेमाघरों में लगेगी फिल्म। ईरान में हिजाब को लेकर बवाल। तेहरान में मौलवियों की पगड़ी उतारते हुए दिखे लोग। चेन्नई में शराबी की अजीबोगरीब हरकत। सड़क पर भरे गंदे पानी में तैरता नजर आया। यूपी के हमीरपुर में नशे में ट्रैफिक इंचार्ज का हाई वोल्टेज ड्रामा। दुकानदारों को दी गालियां, थप्पड़ मारे और सामान फेंका। मुंबई में यात्रियों के बीच हुई धक्का मुक्की में चलती ट्रेन से गिरी महिला और उसका बच्चा। आरपीएफ के जवानों ने बचाई जान। बलिया में कुर्सी के लिए भिड़े सपा नेता। पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव और व्यास गोंड में हुई तीखी बहस। कर्नाटक के वीरभद्रेश्वर मंदिर में पहिया टूटने से रथ मंदिर के ऊपर गिरा। हादसे में बाल बाल बचे श्रद्धालु। केरल में फैंस पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का फीवर। नदी के बीच में लगाया अर्जेंटीना के कप्तान मेसी का कटआउट।